ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा इस सीरीज में। अभी बाबा हमें रॉयल और सिंपल, ये दोनों ही विशेषताएं, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में बेगर टू प्रिंस कहते हैं, उसके लिए हमें समझानी दे रहे हैं। तो आज बाबा समझाते अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, तीनों में सबसे रॉयल ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी की मुख्य निशानी है रियलिटी, अर्थात सत्यता। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की जो रूहानी पर्सनैलिटी है उसकी निशानी है सत्यता, रियलिटी। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य हो तब कहेंगे रॉयल आत्मा। तो बाबा कहते जितनी रॉयल्टी बढ़ती जाएगी, और रॉयल्टी बढ़ने की निशानी ही है रियलिटी, सत्यता में आत्मा रहना शुरू कर देती है। फिर वो चाहे हमारा अपना सत्य स्वरूप हो, दूसरे को उसके सत्य स्वरूप में देखना, ड्रामा के हर पॉइंट को यथार्थ सत्य स्वरूप समझना, बाबा के सत्य स्वरूप पर अपनी बुद्धि को टिकाना। तो जितनी सत्यता, जितनी रॉयल्टी बढ़ती जाएगी, रॉयल होती जाएगी आत्मा, उतनी रियलिटी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा, बनावटी भाव हो, अंदर एक हो बाहर दूसरा, तो ये रियलिटी नहीं है। बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में आते जरा भी बनावट व मिलावट ना हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, कहने के लिए आप एक बात कह रहे और जब करने की बारी आए, प्रैक्टिकल की बारी आए तो कुछ और ही कह रहे हैं, या फिर मुख से कुछ कह रहे हैं लेकिन मन में चल कुछ और रहा है। तो अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा कहते ये रॉयल्टी नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो बाबा ने कहा हमारे बोल, कर्म, संबंध और संपर्क जरा भी इनमें मिलावट ना हो। तो बाबा कहते जो रॉयल आत्माएं हैं वे चित्त व नैन चैन से सदा हर्षित होंगी। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त भी हर्षित होगा। अंदर से भी बाबा कहते वो आत्माएं खुश होंगी जो रॉयल होंगी। ऐसी रॉयल आत्माएं बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्रिय होती हैं। संगम युगी रॉयल आत्माएं सर्व की प्यारी होने के कारण हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बाबा ने कहा रॉयल्टी से रूहानियत बढ़ती जाएगी, वो रूहानी आकर्षण बढ़ता जाएगा, तो हर आत्मा हमारी ओर आकर्षित होती जाएगी। परंतु रॉयल प्यार की निशानी है वो जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा। इसलिए ना वे एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। जैसे हम बाबा से सभी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा कहीं हमारे अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। अगर ऐसा होता तब तो बाबा सभी को महाराजा बना देते। तो वैसे ही देखो हमारी दादियां, प्यार हम सबको करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट वाला भाव नहीं है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में रॉयल उसे कहा जाता है जो मन से सदा संपन्न व भरपूर हो। उसके पास स्थूल वस्तुएं व साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने को कमी महसूस नहीं करेगा। अपने में कुछ भी कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, जितना है वो पर्याप्त है जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ज्यादा चाहिए कि चाहना रॉयल आत्मा के अंदर बाबा कहते नहीं हो सकती है। ऐसी रॉयल आत्माओं में स्थूल चाहे सूक्ष्म किसी भी प्रकार के मांगने के संस्कार नहीं होंगे। मन से भरपूर
रॉयल आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं, जो आप ब्राह्मणों की रॉयल्टी नहीं है। इसीलिए बाबा का स्लोगन क्या है? मांगने से मरना भला। तो बाबा कहते चाहिए चाहिए कि इच्छाएं तृष्णाएं हमें कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी। तो अभी आज हम सारा दिन अपनी रॉयल्टी को अपनी रियलिटी से मैच करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। मैं कितनी रियल आत्मा हूं, कितनी रियलिटी में मैं आत्मा सारा दिन रहती हूं, उतनी ही मैं रॉयल आत्मा हूं। तो आज अपने को ये चेक करेंगे। अच्छा, ओम शांति।